सबके अपने तथ्य हैं, सबके अपने तर्क। सफल हुए तो तारीफें, वरना मेहनत व्यर्थ। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 26 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। तारीख 26 सितंबर 2025 है और दिन शुक्रवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि पर पान के आप क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत कम पैसे लगते हैं और उपाय उतने ही कारगर होते हैं, तो उसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो 28 और 29 तारीख को हम दिल्ली में उपलब्ध होंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आप आमने सामने बैठ करके कुंडली पर चर्चा करना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप साइड में दिए गए नंबर्स पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2082 का अश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि सुबह 9:34 तक रहेगी, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। विशाखा नक्षत्र रात के 10:09 तक है, जिसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ होगा। और तुला राशि में चंद्रमा दोपहर के 3:24 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त वैसे ही आपको आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 12:32 से 2:02 तक दोपहर के। उत्तर दिशा में यात्रा करें तो शुभ और लाभकारी सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा हो या नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में साउथ वेस्ट कहा जाता है, तो पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है। कोशिश करें कि इस यात्रा को टाला जा सके तो बहुत ही बेहतर है, पर अगर ना टाला जा सके कि टालने पर उससे ज्यादा नुकसान हो बैठेगा तो उसके लिए दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए जौ का उपयोग कर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा आश्रय योग का, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, शंख योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, भातृवृद्धि योग, कर्मजीव योग और धन योग का। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दीपावली का महापर्व आने ही वाला है और पर्व ये लक्ष्मी जी को समर्पित है। विघ्न निवारण के लिए, शुभ लाभ के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए गणपति महाराज सुप्रसिद्ध हैं, तो वहीं लक्ष्मी जी धन के लिए, यश के लिए। तो माता लक्ष्मी प्रत्येक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की आराध्य है, संसार का आधार है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन हो, यौवन हो, रूप हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, यश, कीर्ति सभी कुछ उपलब्ध हो सकता है। जिस तरह से लक्ष्मी जी और गणेश जी अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग महारत रखते हैं, अगर इन दोनों शक्तियों का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन में सभी कामनाएं पूरी हो सकती हैं। आप पा सकते हैं अपार धन, यश और वैभव। जहां महालक्ष्मी की पूजा उपासना आपको लक्ष्मीवान बनाती है, वहीं बुद्धि प्रदाता विघ्न विनाशक गणपति जी की आराधना तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई प्रदान कर लक्ष्मी जी को चिरकाल तक अपने जीवन में रुकने में आ रही विघ्नों का विनाश करती हैं। दीपावली का महापर्व आने वाला है और हर कोई चाहता है कि इस पावन पर्व पर माता लक्ष्मी को, भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकें, अपना जीवन संवार सकें, अपने कष्टों को मिटा सकें और सौभाग्य जगा सकें, अपने दुखों को दूर कर भौतिक सुखों की प्राप्ति कर सकें। तो आपके लिए ये एक अवसर है दीपावली पर लक्ष्मी विनायक कलश के माध्यम से पूजा करने का, लक्ष्मीवान बनने का। अपना भाग्य बदलिए, आह्वान कीजिए सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का इस दीपावली के महापर्व पर अपने जीवन में। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, पर यही सिचुएशन दोपहर के 3:24 पर आपके लिए 75% सपोर्ट की रहेगी। ऐसे में कोशिश यही करें कि फर्स्ट हाफ जो है आपके पास में, ऐसे में छोटी यात्राएं कर लेना, कोई भी बिजनेस डिसीजन है, किसी के साथ में पैसे का लेन देन है, वो कर लेना फायदेमंद रहेगा। ऐसे समय में अगर कोई नई प्रॉपर्टी की परचेज के लिए रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, कहीं सिग्नेचर करने जा रहे हैं, तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं रहेगी। पर इसके बाद में 3:24 के बाद में अगर आप कोई डीलिंग कर रहे हैं तो सतर्क ज्यादा रहना पड़ेगा। कोशिश यही करनी पड़ेगी कि जब तक मकर राशि में चंद्रमा 1 तारीख को दोपहर के 2:27 पर नहीं प्रवेश करते, वहां तक फूंक फूंक के कदम आगे रखें। गृहिणी है तो गृहिणी के लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा बेहतर है। अपनी मन इच्छाएं जो हैं
उसकी यहां पर पूर्ति होना संभव होगी। पर नौकरी पेशा जातक हैं, आप इस समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, शांति बीच बीच में भंग होती रहेगी, वर्कलोड कुछ ज्यादा रहेगा। अवश्य सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, पर यहां पर अपने काम को पूरा करने में, अंजाम तक पहुंचाने में परेशानियों का सामना अवश्य करना होगा। जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर कंट्रोल इस समय में आपको ज्यादा रखना होगा, और शत्रु जो हैं उनके षड्यंत्रों से बचते हुए आपको अपने समय को इस समय बिताना होगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है, परेशानी की बात यहां पर नहीं रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, जो कि 3:24 पर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन आपके लिए 75 से 80% तक पॉजिटिविटी की है, और ये बनी रहेगी। यहां पर निस्तेज महसूस हो रहा था, कोई ना कोई अनदर वेदर फील हो रहा था, कोई वायरल फीवर की परेशानी थी, उनसे अब राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में काफी आकर्षित लोगों से आप बात करते हुए नजर आएंगी, ये कहा जाए उनसे दोस्ती यारी आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, यहां पर जो पल के बिछाए इंतजार कर रहे थे कि पैसा बस आने ही वाला है, सामने वाले ने कमिटमेंट कर दिया है, तो वो पैसा आज के दिन अपने अकाउंट तक जरूर रास्ता खोज लेगा। यहां पर चिंता की बात बिल्कुल नहीं रहेगी, नेम और फेम की प्राप्ति होगी। जो यंगस्टर्स हैं, आपके लिए भी ये समय काफी ज्यादा बेहतर है। अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करते हुए अपनी सोशल लैडर पे आप इस समय आगे बढ़ेंगे। गृहिणी की चर्चा करें तो अपने घर परिवार के पास में जो लोग रहते हैं, यानी कि आपके पड़ोसी जो हैं, उनसे उलझने से परहेज कीजिएगा। अगर किसी बात को लेकर के परेशानी हो गई है, झगड़ा था, तो उसको सुलझाने का आज के दिन प्रयास कीजिएगा। बहुत ईजिली आपका काम आगे बढ़ेगा, और बिना किसी प्रॉब्लम के आप इस दिन को जीतने वाली हैं, सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगी। मन इस समय आपका साथ निभाएगा, प्रसन्न रहेगा। ऐसे में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए बैर मिनिमम यहां पे कहूंगा कि 33% सपोर्टिव है। चिंता की बात फिर भी नहीं है, बस थोड़ा हेल्थ को लेकर के सावधान रहिएगा, सजग रहिएगा, इतना सा ध्यान रखने की जरूरत है। विशेष तौर पर डायबिटीज है, तो इस समय में डायबिटीज से संबंधित अपनी दवाइयां आप लेते चले जाइएगा। पर दोपहर के 3:24 के बाद में षष्ठ भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, ये काफी ज्यादा बेहतर है। इमोशनली, मेंटली बैलेंस्ड प्रोवाइड करेगा। ऐसे समय में जो आपके विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का मौका भी आपको देगा। और जो नौकरी पेशा जातक हैं, विशेष तौर पे ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान थे, आपको इस समय में बार बार धमकाया जा रहा था, आपके की गई डील्स को इस समय में वापस से अंडर द माइक्रोस्कोप रखा जा रहा था, तो अब यहां पर सीनियर के जो सीनियर हैं, उनका समर्थन आपको मिल सकता है। जो भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, उससे अब आपको बाहर निकाला जा सकता है। मैं ये कहूंगा कि ओवरऑल सिचुएशन अब जीत हासिल करने वाली बन जाएगी। बस आपको 3:24 तक का इंतजार करना होगा। ऐसे में यंगस्टर्स हैं, आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, घर परिवार के सदस्य जो हैं, घर के बुजुर्ग जो हैं, उनसे बात करते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा संयम रखिएगा, पेशेंस रखिएगा। इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कर सकें तो बहुत बेहतर आज का दिन आपके लिए बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है कर्क राशि की, तो आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ओवरऑल 35% सिचुएशन सपोर्टिव है, पर ये 35 से 33% पर ड्रॉप होने वाली है 3:24 के बाद में, जब चंद्रमा पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में कुछ चीजों का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति है, मन जो है चंचल ज्यादा है, दूसरों की बातों में आ बैठता है। यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कितना भी फोर्स किया जाए, कैसे भी आपको इस समय में मनाने का प्रयास किया जाए, दूसरे पर पैसा लगाने की गलती नहीं करनी है, उधार नहीं देना है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं ना कहीं एसिडिटी की परेशानी, वात की परेशानी, पित्त की परेशानी, इससे संबंधित आप यहां पर परेशान होते नजर आएंगे। दर्द इस समय में ज्यादा रहेगा। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान देना है, फोर्सिबली या फिर ये कहा जाए कि साजिशों के तहत फंसाने का प्रयास किया जा सकता है। आपके मुंह से कुछ ऐसा उगलवाने का प्रयास किया जा सकता है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, फिर वो चाहे आपके सगे संबंधी हो या आपके मित्र हो। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अगर आपसे कुछ उगलवाने का प्रयास किया जा रहा है तो वो मित्र नहीं, वो आपका सहयोगी नहीं, वहीं से साथ दूर कर देना बेहतर रहेगा, संभल करके रहिएगा।
जो व्यापारी वर्ग हैं, ऐसे समय में अगर फैमिली बिजनेस से आप जुड़े हैं तो यहाँ पर घर परिवार के सदस्य जो हैं, जो आपसे सीनियर्स हो गए फैमिली में या फिर बिजनेस में आप मानेंगे, तो उनसे इस समय बहुत संभल करके चलिएगा। खास तौर पे आपके खिलाफ भड़काया जा सकता है, आपके किए किसी नुकसान से आपको इस समय में सभी के सामने जलील होना पड़ सकता है। थोड़ा ध्यान रख करके चलिएगा और कोई भी अपने बिजनेस डिसीजंस हैं बहुत सोच समझ करके लीजिएगा। अपने हर डिसीजन में मैच्योरिटी आपको डिस्प्ले करनी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि के और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, उतनी ही नेगेटिविटी अब आने वाली है क्योंकि फोर्थ हाउस में चंद्रमा 3:24 पर प्रवेश करने जा रहे हैं। 67 से 70% तक फिर भी कहेंगे कि आपको सपोर्ट प्रदान हो रहा है, पर मन विचलित ज्यादा होगा क्योंकि मेजॉरिटी दिन के 15 घंटे आपके लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है। तो यही कहूंगा कि बिजनेस से संबंधित तो काफी ज्यादा अच्छा समय रहने वाला है, अच्छी कमाई होने वाली है। जो नौकरी पेशा व्यक्ति है आपके लिए भी काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट फील्ड से जुड़े हैं, बैंकिंग फील्ड से जुड़े हैं, तो ये समय आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकता है, पर सेकेंड हाफ वहां पर संभलना होगा। कहीं ना कहीं फंसाने का प्रयास हो सकता है। घर परिवार की किसी स्थिति को लेकर के आप यहां पर ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। फिर यंगस्टर्स की बात करें, थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी है। पेशेंटली इंतजार कीजिएगा। इस समय में दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाने की गलती मत कीजिएगा, यह आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपका हेस्टफुल डिसीजन जो है, जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन है, वो आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा और माता जी की सेहत को लेकर के विशेष तौर पे ज्यादा सतर्क रहिएगा। छोटी मोटी भी परेशानी है तो इस समय में नजरअंदाज करने की गलती बिल्कुल ना करें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में। यही चंद्रमा दोपहर को 3:24 पर प्रवेश करेंगे थर्ड हाउस में। विपत्त तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट से आपके लिए बढ़ने वाली है 75% पॉजिटिविटी में। थोड़ा सा इंतजार करना होगा और विशेष तौर पे आज के दिन इस बात का ध्यान देना होगा क्या कहते हैं और सामने वाला क्या समझता है। जो भी मैसेज है बहुत क्लियरली इस समय में कन्वे कीजिए और एश्योर कीजिए कि सामने वाला जो आप कह रहे हैं उसको समझ पाया है या नहीं आया, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है, आपके पास में पेमेंट पहुंचने वाला था उसको डिले कर सकता है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है, आपको भी ध्यान रखना है। गॉसिपिंग के चक्कर में आपको अपमानित होना पड़ सकता है। हर किसी को छोड़ आपको टारगेट किया जा सकता है, तो इसके लिए सावधान रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। फायदे की बात रहेगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा थोड़ी कोशिशें इस समय में यहां पर अपने लिटरेचर से संबंधित सब्जेक्ट्स हैं उसमें कीजिएगा, आपको इसका फायदा मिल सकता है। अगर आप कोडिंग करते हैं तो ये आपके लिए भी जरूर लागू होगा। ऐसे समय में अब ये बात कही जाए कि सेकेंड हाफ जो आपके दिन का है 3:24 के बाद की जो सिचुएशन जहां पर थर्ड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, ये सिचुएशंस को एलिवेट करेगा, पॉजिटिविटी को एलिवेट करेगा, जो आपकी कमाई को और बेहतर बनाएगा, कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा और लक फैक्टर यहां पर आपको सपोर्ट करना शुरू करने वाला है। तो जो शत्रुता मोल लेना चाहता है उसको मोल लेने दीजिए, क्योंकि मुंह तोड़ जवाब अवश्य मिलेगा, जीत आपकी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है जो कि सेकंड हाउस में 3:24 पर प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 80% पॉजिटिविटी से आपके लिए ड्रॉप डाउन करेगी 20% सपोर्ट पर। यहां पर बस इस बात का ध्यान देना है, जितना कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस ना बन जाए, ईगो ना बन जाए, खुद ही के शत्रु ना बन बैठो, इतना सा ध्यान रखेंगे बेहतर रहेगा। क्योंकि मेजॉरिटी जो आपके पास में आज के दिन का पोर्शन है, यहां पर लोगों का समर्थन मिलने वाला है। अनगाइडेड एडवाइस जिसे हम कहते हैं, अनवांटेड एडवाइस जिसे आप कह सकते हैं, वो भी मिलने से फायदा है। कहा जाता है कि फ्री का पत्थर मिले तो वो भी लाखों का है। तो यहां पर इसी बात को ध्यान में रखिएगा कि फ्री में भी जो मिली एडवाइस हो वो भी लाखों का काम कर सकती है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑकल्ट साइंस की तरफ आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या फिर किसी स्क्रिप्ट के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास में आती है तो उस दिशा में भी प्रयास आप करते हुए नजर आ सकते हैं। अर्ली इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज गुड। अब यहीं जो व्यापारी वर्ग है, अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कोई नई मशीनरी की परचेज आज के दिन हो सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये परचेज होकर के इंस्टॉल होने का काम 3 बजे से पहले पहले हो जाए तो आप जीत में हैं, वरना सेकेंड हाफ के अंदर
लेट लतीफ़ी कहें या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस कहें, उसका सामना करना पड़ सकता है, पर फिर भी पॉजिटिविटी लगातार बनी रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो कि राशि भाव में प्रवेश करने वाले हैं 3:24 पर। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। माथे पर शिकन मत रखिएगा, और सबसे बड़ी बात, अंडर कॉन्फिडेंट हो, किसी बात को लेकर के घबरा रहे हो, दूसरों को व्यक्त मत करना। बस इतनी सी बात का ध्यान रखें तो आज के दिन चाहे 12th हाउस का चंद्रमा है उसका भी फायदा आप उठा पाएंगे। ऐसे समय में चाहे व्यापारी वर्ग हो या गृहिणी हो, शारीरिक कष्ट को लेकर के शिकायत ज्यादा रहेगी। और अगर आप ड्राइव करने वाले हैं, लॉन्ग ड्राइव पे कहीं बाहर निकलने वाले हैं, तो विशेष तौर पे संभल करके चलिएगा। कोशिश कीजिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, और अगर खुद ड्राइव करते हैं तो गुस्से में ड्राइव करने की गलती मत कीजिएगा। कोई गलती से ओवरटेक कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो आप अपने काम और कूलनेस के साथ में गाड़ी ड्राइव कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं, अपने खर्चों को इस समय में कंट्रोल करने की जरूरत है। विशेष तौर पे रिलेशनशिप में सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए जो आप खर्च कर रहे हैं, इसको कंट्रोल में लेकर के आना इस समय में जरूरी होगा, वरना घर परिवार के सदस्य विशेष तौर पे आपके खिलाफ इस समय में कोई ना कोई बात कर सकते हैं, या ये कहा जाए आप ही के कोई दोस्त हैं, वो आपके इस रिश्ते का गलत फायदा उठा सकते हैं। ऐसे समय में घर परिवार के ही सदस्यों के साथ में घृणा कहें या फिर लालच कहें, ज्यादा देखने को मिलेगा। थोड़ा इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे, और कोशिश यही करेंगे अपनी इमेज को साफ रखें, गलत लोगों से, गलत संगति से दूर रहें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। जन्म तारा का साथ अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की थी, पर 3:24 के बाद में 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। इंतजार होगा, पर पेशेंटली। अब ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, 12th हाउस का चंद्रमा है, इमोशनली और मेंटली डिस्ट्रेस ज्यादा लेकर के आता है, डिप्रेशन का शिकार बनाता है, गलत चीजों पर फोकस करने पर मजबूर करता है। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी जो आज का दिन है वो आपके 11th हाउस के चंद्रमा में है, जो पॉजिटिव भी है। तो यहां पर खाने पीने की जो आपकी फरमाइशें हैं वो पूरी होती नजर आएंगी। तीर्थ यात्रा को लेकर के घर परिवार के साथ में प्लानिंग है वो सफल होगी। प्रोफेशनल लाइफ में इस समय में कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट कहें, कोई बड़ी उपलब्धि कहें, आपको हासिल हो सकती है। वहीं जो यंगस्टर्स हैं, विशेष तौर पे परफ्यूम्स के शौकीन हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद है, दोस्ती यारी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रेम का इजहार करने के लिए। जो लोग कैश बेस पे काम करते हैं, नकद का काम करते हैं, ये कहा जाए लेन देन का काम करते हैं, आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा फायदेमंद है। फर्स्ट हाफ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हुए आप अच्छा ग्रोथ इस समय में देख सकते हैं। यही कहा जाए अच्छे लोगों से मिल मुलाकात करते हुए अपने बिजनेस को आप बढ़ा पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। विवादों से बस दूर रहिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा, और शत्रुओं पर इस समय पैनी निगाह रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मकर राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आप देखें 100% पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी आपके लिए थ्रू एंड थ्रू चलती रहेगी, क्योंकि 3:24 पर वृश्चिक राशि में चंद्रमा प्रवेश करते हुए एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो ये सिचुएशन आपके लिए फायदे की है। अभी भी आपके पास में समय है। लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर कोई परचेज है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। नई गाड़ी लेना चाहते हैं, उस दिशा में भी इस समय प्रयास कर सकते हैं। लोन की अगर एप्लीकेशन लगाते हैं तो बहुत ईजिली आपकी इस समय थ्रू होने वाली है। ऐसे समय में कोई दिली इच्छा है, बहुत समय से इसको पाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो यहां पर आपकी पूरी अवश्य होने वाली है। ऐसे समय में अपने काम के अंदर थोड़ा एग्रेशन अगर लेकर के आएंगे तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि भी आपके हाथ लग सकती है, नेम और फेम की प्राप्ति होगी। तो वहीं ऐसे समय में जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं, या ये कहा जाए सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपको भी अच्छी डील्स इस समय में मिलने वाली हैं। ये कहा जाए कि कोई अच्छी ब्रांड डील मिल जाए, कोई अच्छी कोलैबोरेशन मिल जाए, तो उस माध्यम से अच्छा पैसा कमाने का मौका आपके पास में भी होगा। ऐसे समय में अच्छी नेटवर्किंग करने से विशेष तौर पे जो लाभ की प्राप्ति है, प्रॉफिट है, जो इस समय में मार्जिन है, वो अच्छा आपको यहां कमाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए प्रयास जारी रखिएगा, रुकिएगा मत, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा, संपत्ति तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो लगभग कहा जाएगा कि आपके लिए इस समय में 70% सपोर्टिव है, पर यही सिचुएशन 3:24 के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिव होगी।
पॉजिटिविटी की बखान हम कल करेंगे, उसकी बात कल करेंगे, पर आज के दिन फोकस हमें यह करना है कि 9th हाउस में चंद्रमा है और ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट करते समय ज्यादा सतर्क रहना होगा। दान पुण्य हो, धर्म कर्म के काम हो, इनमें ज्यादा रुचि लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने मन को शांत करने में यहां आपको समर्थन मिलेगा, यह कहा जाए मदद मिलेगी। अब यहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, सीनियर्स की डांट फटकार के कारण या ये कहा जाए धमकाने के कारण नौकरी खो देने का भय आपके सिर पर सबसे ज्यादा भारी रहने वाला है। इस समय में एक जगह पर कंसंट्रेट करने से ज्यादा बेहतर है दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी अगर खोजना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, परेशानी की बात नहीं रहेगी। ऐसे ही समय में पुत्र संतान है तो पुत्र संतान पर थोड़ा काबू आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे समय में यह कहा जाए कि उनके रवैये पर, उनके दोस्तों पर, उनके कामों पर इस समय अगर निगरानी रखें तो बेहतर रहेगा। कोई भी गलत कार्य करते हैं या फिर गलत लोगों के साथ में अगर उनका उठना बैठना है तो उसको आपको कंट्रोल करने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, अगर कोई बहुत बड़ी डील को अंजाम देना चाह रहे हो या फिर इस समय में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इंतजार कर रहे हो, ऑर्डर मिल चुका है, रॉ मटेरियल का इंतजार है, तो शुभ आरंभ आप जरूर कीजिएगा, पर 3:24 के बाद में, क्योंकि यह आपके लिए बहुत शानदार स्थिति उत्पन्न करेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मीन राशि के, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा है जो नवम भाव में प्रस्थान करेंगे 3:24 पर। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ 22% सपोर्ट की है, थ्रू एंड थ्रू। अब आपको इंतजार करना है 29 तारीख का, जब तक धनु राशि में चंद्रमा नहीं प्रवेश करते। वहां तक के लिए हेल्थ रिलेटेड परेशानियां कुछ ज्यादा रहेंगी, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के उदास आप ज्यादा रहेंगे। और ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, अपनी जुबान पर, अपने बर्ताव पर सबसे ज्यादा काबू रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कह बैठना, कुछ ऐसा कर बैठना जिससे आपको नुकसान मिल सकता है, आपकी छवि खराब हो सकती है। इसके लिए आपको सावधान रहना चाहिए। जो नौकरी पेशा व्यक्ति मीटिंग के लिए इस समय विशेष तौर पे अगर ट्रैवल करने वाले हैं तो एक बात को ध्यान में रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस आपकी 7वें आसमान की और रियलिटी जमीन की है। अपनी रियलिटी को अपने एक्सपेक्टेशन से मैच करना बहुत जरूरी है, वरना जिस मीटिंग में आप जा रहे हैं वहां पर हंसी आपकी उड़ाई जा सकती है। यह कहा जाए जो आपका प्रोफेशनलिज्म है उस पर क्वेश्चन उठ सकते हैं। यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको भी कहना चाहूंगा इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी कहें, ये हो सकती है, लंबे समय के लिए बिस्तर पकड़ना पड़ सकता है, इस पे ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। गृहिणी है तो आपको भी इस समय में खराब भोजन के कारण, या फिर ये कहा जाए कि रेस्टोरेंट में बाहर जाकर के खाने की इच्छा थी तो फूड पॉइजनिंग की शिकायत यहां पर बन सकती है, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। ये तो हुआ आज का राशिफल। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि नवरात्रि पर पान के उपाय। ग्रह कलेश से लेकर आर्थिक तंगी तक से आपको छुटकारा दिलवा सकते हैं। नवरात्रि के मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय हैं, और नवरात्रि को अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा उपाय माना जाता है। कल के दिन मैंने आपको जैसे लौंग के जोड़े से संबंधित उपाय बताया था, वैसे ही आज पान के पत्ते से संबंधित बता रहा हूं। नवरात्रि के दौरान पान के पत्तों से कुछ उपाय किए जाते हैं जिससे माता दुर्गा प्रसन्न होती हैं, और जो भी साधक है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हर वर्ष शारदीय नवरात्रि में ये उपाय किए जाते हैं। अब ये उपाय क्या है, यही आपको बताने जा रहा हूं। माता रानी प्रसन्न होकर के भक्तों पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखे, उसके लिए आप भी इस वर्ष इन उपायों को कर सकते हैं। तो उपाय कुछ इस प्रकार हैं। आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए किसी भी देवी देवता की पूजा में पान के पत्ते का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान पान के पत्ते से आपको ये उपाय करना है। नवरात्रि के पहले 5 दिन पान के एक एक पत्ते पर चंदन से माता दुर्गा का बीज मंत्र लिखकर उनके चरणों में अर्पित करना है। बीज मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इसके बाद में नवमी के दिन इन सभी पान के पत्तों को एकत्रित करके एक लाल कपड़े में बांध देना है, उन्हें अपने धन के स्थान में या तिजोरी में रख देना है। यह उपाय करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा पाया जाता है। दूसरा उपाय, नवरात्रि के 9 दिनों तक हर रोज पूजा के दौरान पान के पत्तों पर गुलाब की पखड़ियां रख करके माता दुर्गा को अर्पित करनी है। ऐसा करने से आपके धन संबंधित समस्याओं से छुटकारा प्राप्त होता है। और नवरात्रि के 9 दिनों बाद पूजा में इस्तेमाल किए गए पान के पत्तों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है।
ऐसा करने से माता दुर्गा अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती हैं। फिर बात आती है लाखों करोड़ों की, यानी कि बिजनेसमैन की। अगर लाख कोशिशों के बाद में भी व्यापार में मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही, मेहनत में कोई कमी नहीं है, तो नवरात्रि में ये साधारण सा उपाय करेंगे। नवरात्रि के 9 दिनों तक लगातार पान के पत्ते पर दोनों तरफ सरसों का तेल लगाकर माता दुर्गा के चरणों में अर्पित करेंगे। इसके बाद में इसे अपने सिरहाने पर रखेंगे और सोएंगे। अब इससे व्यापार में लाभ और उन्नति के योग बनेंगे। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो आपने पत्ते रखे हैं ये लगातार 6 महीनों तक यहीं पर रहेंगे। अब याद रखिएगा कि ये पत्ते आपने शारदीय नवरात्रि में रखे हैं और शारदीय नवरात्रि से अगली नवरात्रि तक, शारदीय नवरात्रि तक आप इन्हें अपने सिरहाने के नीचे ही रखे रहेंगे। फिर बात होती है गृह कलेश की। घर में लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं तो उसके लिए साधारण सा टोटका कहें या उपाय कहें, यह किया जाता है, कारगर सिद्ध होता है। पान के पत्ते पर केसर रख करके माता दुर्गा को अर्पित करेंगे और इसके द्वारा घर का वातावरण अपने आप ही सकारात्मक होता हुआ आपको नजर आएगा। साधारण सा है, कुछ ज्यादा काम नहीं है, पर सिर्फ आस्था से यह काम करना है। गृह कलेश की समस्याएं सिर्फ और सिर्फ इस उपाय से और अपने मन में आस्था जगाए रखने से हो सकती है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।